तो नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग रेनेटस। मेरे सभी साथी आ चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। 8:04 हो चुके हैं और 56 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों। स्क्रीन पे पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में मैं बात करने वाला हूं कि लाइफ इज अ कैलकुलेशन। जीवन एक कैलकुलेशन है, हमारा जिंदगी एक कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है कि कैसा कैलकुलेशन है, कि क्या है जिंदगी हमारी कैलकुलेशन। जो मैंने बोल दिया कि जीवन हमारा कैलकुलेशन है, तो है क्या आखिर? ये बात सत्य है कि ये सही है कि जीवन कैलकुलेशन है? और हम आखिर इसे क्यों सीखें, इससे हमें मिलने क्या वाला है? वो सारी चीजें आज मैं इस सेशन में आप सभी को दोस्तों क्लियर कर दूंगा, और आप सभी को उम्मीद करता हूं मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगी दोस्तों। और मैं अच्छी तरीके से आप सभी को अपनी बात को समझा भी पाऊंगा दोस्तों। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लाइफ इज अ कैलकुलेशन। लाइफ वाकई में एक कैलकुलेशन है। और ये सेशन जो मैं बताने वाला हूं, ये आप किसी भी मीटिंग में इस बात की चर्चा कर सकते हैं। किसी भी मीट को आप बता सकते हैं, इस कैलकुलेशन को समझा सकते हैं, चाहे वो एक अलग बैठ के मीटिंग कर रहे हो, पर्सनली मीटिंग चल रही हो, 1 by 1 मीटिंग चल रही हो, ग्रुप मीटिंग, चाहे हॉल मीटिंग हो। आप इन हर एक मेरी हर एक मीटिंग में मेरी कही गई इस बात की लाइव कैलकुलेशन, ये पूरा कैलकुलेशन जो भी मैं बताने वाला हूँ, इसको आप मीटिंग में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस चैप्टर नंबर 8 के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कि लाइफ इज अ कैलकुलेशन। दोस्तों, हर एक चीज कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलती है दोस्तों। हर एक चीज कैलकुलेशन के हिसाब से चलती है, चाहे हम किसी की भी बात करें दोस्तों। हमारे एज है ना, कैलकुलेशन के चलता है। परफेक्ट कैलकुलेशन है लाइफ, परफेक्ट कैलकुलेशन, पूरा एकदम कंप्लीट कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है दोस्तों। जिस तरीके से हम हमारी उम्र को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हम हमारे शरीर की उम्र को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम चाहे तो हमारे शरीर को 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, और हम चाहे तो हमारे शरीर को लॉन्ग लाइफ चला सकते हैं दोस्तों। उसी तरीके से हमारे जीवन का जो कैलकुलेशन है, उसे हम कभी भी कम और ज्यादा करके घटा घड़ा और घटा बढ़ा बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य। के साथ ही करीबन मुझे सोना है। मेरे साथी भी इस बात से सहमत होंगे, उम्मीद करता हूं, जो बात मैं कहने वाला हूं, कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, चाहे कोई भी, चाहे पीछे, तो मेरे सभी साथी सक्सेस जरूर होना चाहते होंगे, सफल जरूर होना चाहते होंगे। हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे हमारा किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, हमें सफलता जरूर मिलनी चाहिए, सफलता जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम परफेक्ट बैठेंगे। ध्यान दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप सभी को पढ़ने भी स्टार्ट देते हैं। जैसे हमारा आज के जमाने में हमारा जो भी बच्चा पैदा होता है, करीब 3 साल का जैसे होता है, चौथी साल में हम उसे स्कूल में डाल देते हैं, प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। हमारा बच्चा जो है पढ़ना स्टार्ट देता है, हमारा बच्चा प्ले ग्रुप में जाना स्टार्ट कर देता है। बोलते हैं ना कि बैठना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है। तो दोस्तों, वो बैठना सीखना जो है 3 साल से स्टार्ट कर देता है, चौथी साल से स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों, तब से वो पढ़ता पढ़ता फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है, यानी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, और क्लास 10, 11, 12 करता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। फिर आजकल तो ज्यादातर, जैसे दोस्तों, कि मैं स्टूडेंट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी उससे हूँ दोस्तों। तो उसका एग्जाम्पल मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, को समझाने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, वो लोग क्या कर जाए, जो trend चल रहा है, वो ये साइड से करते हैं, हम ग्रेजुएशन और कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों। कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाते हैं, और एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही टारगेट रहता है, कि हमको जॉब करना है, कि हमको जॉब करना। और ये बात हम भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं कि जॉब उसी को मिलेगी जो उसके लायक होगा, जो उसके काबिल होगा
दोस्तों जॉब उसी के लायक होगी जो इसके लायक होगा और इसके काबिल होगा दोस्तों। और दौड़ में चाहे कितने भी लोग लग जाएं, चाहे कितने भी लोग भागें जॉब के पीछे, लेना सीखो है जो उसके लायक होता है, जो वाकई में उसके अंदर काबिलियत होती है, मिलेगी उसी को। चाहे कितने भी साथी, कितने भी लोग उस दौड़ में दौड़ लें, अगर काबिलियत है तो मिलेगा, नहीं है काबिलियत तो दोस्तों अंत में वही करना होगा उन्हें जो वो करना चाहते हैं दोस्तों। एंड में उन्हें वही करना होगा जिस जो करने के वो लायक हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमने किया क्या, कि जितने भी मेरे साथी थे बचपन से पढ़ना सभी ने स्टार्ट किया होगा, 3 साल के बाद सभी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, और 3 साल से लगातार 12वीं भी किया होगा सभी ने। उसके बाद हो सकता है कि सभी ने आजकल के जितने साथी हैं वो तो कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरियां तो सबको नहीं मिलती हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य रहता है पढ़ने का, तो जो टारगेट रहता है, आजकल मैक्सिमम 99% जितने भी युवा हैं उनका जो टारगेट रहता है, जो उद्देश्य रहता है, वो बस ये है, एम उनका ये है कि इतना पढ़ें, इतना पढ़े लिखें कि हमें एक अच्छी और शानदार जबरदस्त नौकरी मिल जाए। दोस्तों केवल और केवल यही उद्देश्य रहता है, अच्छी और शानदार जबरदस्त नौकरी मिल जाए दोस्तों। जबकि ऐसा बहुत ही कम हो पाता है, और क्योंकि वैकेंसी जितनी निकलेंगी उतनी ही सीट्स फुल होंगी, उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती, किसी भी तरीके से नहीं ले सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टारगेट रहता है केवल नौकरी का। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि मान लीजिए नौकरी हमें मिल भी जाती, मान लीजिए हम मिल भी जाती है, हमें मिल गई नौकरी, और मान लीजिए मैं बहुत ही बड़ी बात कर रहा हूं, जैसे ही हम 20 साल मेरा 20 साल का हुआ, मुझे जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, मुझे 20 साल का मुझे नौकरी मिल गई और उसने नौकरी स्टार्ट कर दिया। WHO के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO, हमारे भारत का पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है, ह्यूमन का एवरेज एज, यानी मानव का जो औसत आयु है, मनुष्य का औसत आयु है, सबसे कम इस दुनिया में केवल और केवल भारत का है, सबसे कम। यानी कि भारत का औसत आयु है 60 साल। आज दोस्तों 60 साल भारत का एवरेज एज है दोस्तों, 60 साल भारत का औसत आयु 60 साल है, जो कि अदर कंट्री की अपेक्षा सबसे कम है। इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत के बच्चे हैं, उन बच्चे जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, उनकी एज है वो 60 साल का जाती है दोस्तों। क्या मेरे का मतलब ये है कि उनका 60 उनका इतना हो जाएगा 100 साल पर होता है दोस्तों। समझ रहे हो किस कहना दोस्तों? हमारी 18 काम रहते थे, हमारा साल तक का जो है सर्वे देते थे सरकार को, सर्विस सेवा लगा देते थे, 40 साल की सर्विस हमारी हो जाती दोस्तों। आज ही है जो जाए जॉब हमारी रिटायरमेंट। सॉरी दोस्तों, लगता है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था और मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। हाँ, मेरी आवाज़ सभी को आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया और क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं फिर से अपनी बात को कहना स्टार्ट करता हूँ कि मेरे जितने भी जो साथी हैं, पहले भी 20 साल पे जॉब लगा करती थी और 60 साल पे रिटायर हो जाते थे। आज भी 20 साल पे जॉब लगती है और हम 60 साल पे रिटायर होंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है, आज का 60 साल, जो आज हम 60 साल के होंगे ना, और आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जब 60 साल के होंगे, उनकी शरीर में, उनकी बॉडी में बहुत बड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि उनका शरीर
वो उतना बूढ़ा हो चुका होगा, उनके शरीर से काम नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन मान लीजिए कि काम हो भी जाता है, मैम ये भी मान लेते हैं कि काम हो भी जाता है। आज हमारी नौकरी लग गई और नौकरी हमारी लग भी गई, और अब इस सेक्टर में मैं जोड़ना चाहता हूँ, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाले हों। मान लीजिए आपको प्राइवेट नौकरी भी मिल गई और किसी को गवर्नमेंट नौकरी भी मिल गई, और नौकरी का उनका सैलरी है खूब है 40-50 हजार रुपए दोस्तों। 50 हजार रुपए सैलरी उनका स्टार्ट हो गया दोस्तों, जिनकी एक एवरेज नौकरी में इतना होता नहीं है। मिनिमम 10, 12, 15 हजार, 20 हजार रुपए से स्टार्टिंग होती है दोस्तों। मैं मानता हूं 50 हजार रुपए से उनकी स्टार्टिंग है दोस्तों। 50 हजार रुपए से स्टार्टिंग है, और 20 साल के हुए उनकी नौकरी लग गई, और 60 साल पे वो लोग रिटायर होंगे दोस्तों। और 60 साल तक, यानी 60 में से 20 साल अगर माइनस करेंगे तो दोस्तों उन्होंने 40 साल जो है सर्विस करेंगे, 40 साल वो नौकरी करेंगे दोस्तों। और 40 साल नौकरी करने के बाद दोस्तों होगा क्या, अब ये आप बड़े ध्यान से सुने। एक साल में 12 महीने होते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से समझना। एक साल में 12 महीने होते हैं, और दोस्तों 40 में कितने महीने हो जाएंगे दोस्तों? 480 महीने। हमारे जितने भी साथी हैं, मान लीजिए सभी की जॉब लग भी जाती है, सपोज दैट, ऐसा होगा नहीं कभी भी, और मान लीजिए सबकी जॉब लग भी जाती है और सैलरी होती है उनकी 50 हजार रुपए प्रति माह, और वो 60 साल पे रिटायर होंगे, 20 साल के हुए उनकी नौकरी लग गई, तो 40 साल भारत सरकार को वो जो है सेवा दे पाएंगे। और 40 साल दोस्तों, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 40 साल में 480 महीने होंगे दोस्तों। केवल और केवल वो 480 महीने ही जॉब कर पाएंगे, 480 महीने ही नौकरी कर पाएंगे दोस्तों। एक मैं एवरेज मान लेता हूं दोस्तों, एवरेज कि हर माह उनकी तनख्वाह है, उनकी सैलरी है 50 हजार रुपए, तो 480, एक महीने में 50 हजार कमा रहे हैं, तो 480 महीने में वो 50 हजार के हिसाब से दोस्तों 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाएंगे दोस्तों। कितना कमाएंगे? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। मैं इसमें थोड़ा सा और प्लस कर देता हूं, क्योंकि आगे चल के सैलरी बढ़ भी जाती है, तो दोस्तों मैं इनका 60 लाख और जोड़ देता हूं। मैं इसको कर देता हूं 3 करोड़ दोस्तों। मैंने कर दिया कितना? 3 करोड़। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी नौकरी आज लगी, उसने अपनी जिंदगी में दोस्तों कितने कमा लिए? 3 करोड़। एक रेशियो आप सभी ने देखा होगा, एक रेशियो आप सभी ने देखा होगा, आज के जमाने में जिसकी सैलरी 1 लाख है, वही वेल मेंटेन तरीके से रह पा रहा है, उसी के बच्चे मन चाहे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, वो मन चाहे कपड़े पहन पा रहे हैं, मन चाहा खर्चा कर पा रहे हैं दोस्तों। 1 लाख रुपए मिनिमम सैलरी जिनकी है, 1 लाख रुपए मिनिमम आमदनी जिनके घर में होती है दोस्तों। 20 साल पहले चले जाएं दोस्तों, सन 2000 की अगर बात करें, तो 10 हजार रुपए में खर्चा चल जाता था सभी का दोस्तों। एक जीरो और कम कर दीजिए, और 20 साल पहले चले जाएं दोस्तों, 1000 रुपए में 1980 रुपए में खर्चा चल जाता था दोस्तों। और वही हम बात कर लें 1960 की दोस्तों, तो 100 रुपए में खर्चा चलता था। वही और हम बात कर लें 1940 की दोस्तों, तो 10 रुपए में, यानी कि 1940 में जो 10 रुपए जिसके पास महीने की आमदनी थी, वो 10 रुपए 1940 में 10 रुपए 2020 में 1 लाख रुपए के बराबर है दोस्तों। ध्यान रख लीजिए, 1940 में जो लोग 10 रुपए कमाते थे और आज जो लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, वो बराबर है, इक्वल है। यानी उस टाइम के 10 रुपए की कीमत आज के 1 लाख की कीमत के बराबर है। वैल्यू दोनों का एक ही है दोस्तों। दोस्तों समय कितना हुआ? मात्र 80 साल। समय कितना हुआ? मात्र दोस्तों 80 साल। 80 सालों में, 80 साल में दोस्तों एक 10 रुपए 10 लाख के बराबर हो गए दोस्तों। तो भले ही आप अगले 60 साल तक, यानी कि आज 2020 चल रहा है, 2060 तक आप भले ही 3 करोड़ रुपए कमा भी लेंगे दोस्तों, उन 3 करोड़ की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? उन 3 करोड़ की वैल्यू 2 लाख या 3 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होगी उस टाइम पे दोस्तों। उनकी वैल्यू या कितनी भी कम होगी, तो मान लो थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं होगी दोस्तों उनकी। इस बात को ध्यान में रखिए, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं होगी। तो यानी कि कहने का मतलब आप उतना ही कमा पाएंगे। और 3 करोड़ आप कब तक कमा पाएंगे? जब तक पूरे 60 साल के होंगे तब तक, क्योंकि तभी तक का पूरा कैलकुलेशन है। तभी तक आप 60 साल के होंगे, तभी तक आप इतना कमा पाएंगे दोस्तों। अब होगा क्या? इन 3 करोड़ में से आप करना करना क्या है? 3 करोड़ में से करना क्या आपको? 3 करोड़ से कर, आपने 3 करोड़ कमा लिए, उनसे होगा क्या दोस्तों? शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलेगा, खाना पीना। दोस्तों अगर आपने कंजूसी की थोड़ी सी, तो एक प्लॉट ले लेंगे छोटा सा, और कंजूसी की तो घर बनवा लेंगे।
और कंजूसी की तो घर में अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग बढ़िया तरीके से मेंटेन करवा देंगे, और कंजूसी की तो गाड़ी भी मेंटेन कर लेंगे दोस्तों। नौकरी वाले की बात कर रहा हूं। और भी कंजूसी की दोस्तों, और भी कंजूसी की तो एक आध दो प्लाट ले लेंगे दोस्तों, प्रॉपर्टी बना लेंगे थोड़ी सी। बैंक बैलेंस कभी नहीं हो पाएगा, ये तो भूल जाए आप। बैंक बैलेंस कभी नहीं होने वाला। हाँ, पहले तो इतना सुकून था कि गवर्नमेंट जो है काटती रहती थी, काटती रहती थी, काटती रहती थी दोस्तों। और लास्ट में जो है बेहतर ब्याज देती थी, 10, 11, 12% का दोस्तों, और उस ब्याज के हिसाब से 40, 50 लाख रुपए मिल जाते थे। अब तो वो भी नहीं है। तो दोस्तों जो भी आएगा ना, अगर आपके कंजूसी करते हैं आप तो आप बचा पाएंगे। कंजूसी नहीं करते हैं तो दोस्तों नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों जब हम पूरे 60 साल तक के होंगे, तब तक हम मात्र 3 करोड़ रुपए कमा पाएंगे, और उन 3 करोड़ में हमें इतने सारे काम भी करने हैं। और जैसे जैसे 20 साल बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे ठीक जो अब ये आमदनी है, अभी 1 लाख आमदनी है, ठीक 2040 में 10 लाख रुपए के, यानी कि 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए के बराबर हो जाएंगे 2040 में। महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ती चली जा रही है, यानी कि जो वैल्यू है आज 1 लाख की, वो 2040 में 10 लाख रुपए के बराबर होगी। जो आज काम हम 1 लाख से कर सकते हैं, वही काम उस टाइम में 10 लाख से कर पाएंगे दोस्तों। कोई चीज आज 1 लाख की खरीदे, वो चीज उस टाइम पे 2040 में 10 लाख की खरीद पाएंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी दोस्तों। मेरे कहने का मतलब, ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है, और ये कैलकुलेशन हमें हमारे बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। ये कैलकुलेशन हमें हमारे हर एक साथी को समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर वो जिंदगी में कर क्या रहा है, करेगा क्या। जो वो दौड़ में लगा है, जिस रेस में वो दौड़ता चला जा रहा है, जिस जिस रेस में वो दौड़ रहा है, जिस रेस में लगा पड़ा है, वो दौड़ उसे कहां तक ले जाने वाली है, उस दौड़ में वो कितना सफल हो पाएगा, ये हमें जरूर देखना है दोस्तों। हमने क्या किया, आगे वाले को देखा, बस आगे वाले को देख करके हमने भी दौड़ना शुरू कर दिया, हमने भी दौड़ना शुरू कर दिया, खुद नहीं सोचा कि हमें क्या करना है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब उनका सोच लो जरा, जो 20 हजार रुपए प्रति माह कमाएंगे, उनका सोच लो, उनका क्या होगा। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो दोस्तों 7, 8 हजार रुपए में आज भी जॉब कर रहे हैं, 7, 8 हजार रुपए में। 10, 11 हजार रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे महीने नौकरी करते हैं, पूरे महीने ड्यूटी करते हैं दोस्तों। हाथ आते हैं उनको 8 से 10 हजार रुपए, और उन 10 हजार रुपए में से आधे से ज्यादा उनका खर्चा हो जाता है। और दोस्तों जो उतना भी बचता है, उतना भी जब एक बीमारी हो जाती है शरीर में, तो पूरा का पूरा चला जाता है, और अड़ोसियों पड़ोसियों से उधार और लेना पड़ जाता है दोस्तों। यानी कि जिस शरीर से हम कमाते हैं, और एंड में उसी शरीर पे पूरा लगा देते हैं। कितना अच्छा साइकिल है। जिस शरीर से हम कमाते हैं, उसी शरीर में लगाते हैं। तो दोस्तों मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जो 7, 8 हजार रुपए जो कमाते हैं, उनका खर्चा कैसे चलता होगा दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आई कि उनका खर्चा कैसे चलता होगा। वो मन मार के रहते हैं। जहां पे काम 2 लीटर दूध से चलता है, वहां पे वो 250 ग्राम दूध से काम चलाते हैं दोस्तों। अगर उनका कभी बढ़िया चीज खाने का मन होगा, तो उनको अपना पॉकेट पे पहले ध्यान आ जाएगा, पॉकेट पे रहम आ जाएगा कि यार ये 100 रुपए हैं, इससे मैं 10 दिन सब्जी खाऊंगा, और ये 100 रुपए अगर आज मैंने अगर बाजार में किसी चीज में खर्च कर दिए, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा दोस्तों। वो उस टाइम पे उस कैलकुलेशन को लगाते हैं, क्योंकि उस कैलकुलेशन को करने पे वो मजबूर होते हैं दोस्तों, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन जीवन के इस कैलकुलेशन को अगर कभी उन्होंने सोचा होता, अगर कभी उन्होंने समझा होता कि हम जो भी कर रहे हैं उससे अपनी जिंदगी में कितना कमा पाएंगे दोस्तों। 7, 8 हजार कमाने वाले अपनी जिंदगी में दोस्तों कितना कमा पाएंगे, ये भी मैं बता दूं। 480 जो है महीने में, 480 महीने वो काम करेंगे, 60 साल तक मान लीजिए शरीर में अगर जान है तब तक कर पाएंगे। और अगर वो 7 हजार रुपए कमाते तो दोस्तों मुश्किल से 44 लाख रुपए कमा, सॉरी दोस्तों, मुश्किल से 44 लाख रुपए ही कमा पाएंगे। अब दोस्तों 44 लाख रुपए में क्या कर लेंगे दोस्तों, क्या घर बनवा पाएंगे? नहीं बनेगा। क्या अपने बच्चों की मनचाही पसंद पूरी कर पाएंगे? कभी नहीं, नेवर। बच्चा खड़ा ही कर देगा ना उंगली कि मुझे 50 रुपए की आइसक्रीम चाहिए, नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। अगर बच्चे ने कह दिया ना मुझे ये कपड़े चाहिए, नहीं दिला पाएंगे। क्या होता है 7, 8 हजार रुपए में? कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आज की जो डेट है वो 2020 है दोस्तों। जो सत्र चल रहा है 2020 है, इस 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए दोस्तों, चाहिए ही चाहिए 1 लाख रुपए। और दोस्तों अभी तक
अभी तक जितनी भी अब एवरेज जॉब है, एवरेज सर्विसेज हैं, वो ऐसी कोई भी एवरेज सर्विसेज नहीं है जो 1 लाख रुपए से आपको स्टार्टिंग करा दे। दोस्तों ये तो बड़े बड़े लेवल की बात है दोस्तों। जब कोई बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े अधिकारी बनेंगे तब 1 लाख से ऊपर सैलरी होती है हमारी। नहीं तो दोस्तों 1 लाख सैलरी हमें ऐसे नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इस चीज को हमें समझना होगा कि क्या हमें जो पूरे जीवन का सार, अगर ये जीवन का कैलकुलेशन अगर हम समझा पाते हैं सामने वाले व्यक्ति को, ये जीवन का कैलकुलेशन अगर हम उसे समझा देते हैं दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक, जैसे मान लीजिए जो हमने जंग छेड़ी है उस जंग में हमारी ही जीत होगी दोस्तों। ये कैलकुलेशन में जरूर समझानी है। अगर स्टूडेंट युवा बैठे तो भी समझानी है, और अगर हमारे साथी बैठे हैं, टीममेट बैठे हैं, तब भी उन्हें समझानी कि हम जिंदगी में कितना कमा पाएंगे दोस्तों। अब टारगेट बनाओ कि अब से आप जिंदगी में कितना कमा पाओगे, अभी तक आपने जिंदगी में कितना कमाया, और कितना कमाने के बाद कितना आप कर पाओगे दोस्तों। ये टारगेट बनाने ही बनाने हैं दोस्तों। मैंने अपना टारगेट बनाया था जब मैं नौकरी छोड़ के आया था एमपी से, तब मैंने टारगेट बनाया था। वहीं पे मैंने सोचा था कि जो काम मैं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कितना कमा पाऊंगा। तो दोस्तों वहां पे मैंने जो अंदाजा लगाया ना, 50 लाख से भी नीचे निकल के आ रहा था। मैंने कहा "अरे तेरी जिंदगी पे यार, साला 50 लाख कमाने तू पैदा हुआ, और 50 लाख में क्या कर लेगा। जब तेरी शादी होगी ना, तेरी बीवी कहेगी कि मुझे ये बनवा दो, मुझको ये गोल्ड चाहिए, तो दोस्तों पहले मैं 100 बार सोचूंगा और उसको ये बोलूंगा कि अभी रुक जाओ, अगले साल बनवाएंगे, पैसे इकट्ठे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं दोस्त, नहीं हो पाता है। और आज मैं अगर प्लानिंग किसी चीज की, तो उसका कारण ये है कि दोस्तों लाखों आते हैं, इसीलिए प्लानिंग सारी हमारे लिए सरल है। ये जो एवरेज है ना, 1940 में जो लोग 10 रुपए कमा लेते थे दोस्तों, वो इजिली हर काम कर लेते थे, इजिली। जब चाहे तब वो गाड़ी ले लेते थे, जब चाहे तब प्लॉटिंग ले लेते थे, जब चाहे तब प्रॉपर्टी बना लेते थे, जब चाहे तब वो गोल्ड ले लेते थे, और जो मर्जी चाहे वो खा लेते थे दोस्तों। बहुत बड़ी बात दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। इस लेसन को मैं होगा पे नौकरी लेगी, 60 साल पे रिटायरेंगे, 40 जॉब का, 40 साल हो गए, 480 महीने होते हैं। एक महीने में 12 महीने के हिसाब से 480 महीने होते हैं, और 480 महीने में महीने की कितनी काम का, कितनी इनकम देते हैं, कितनी सैलरी हमारी आ जाती है। और इन 480 महीनों में हम कितना कमा लेंगे, उतना कमाने से हमारा क्या क्या हमें खर्चा करना है, क्या बनवाना है, क्या करना है दोस्तों। अगर हमने 1 करोड़ कमाया है 60 सालों में, तो 1 करोड़ में कितने लाख का हम घर बनवा लेंगे, कितना हम खा लेंगे, कितना बीमारियों पे लगे, कितना हम खर्च कर लेंगे, कितना हम बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे, कितना हम प्रॉपर्टी बनाने में लगाएंगे, कितना हम बनाने में लगाएंगे दोस्तों, कितना हम खाने में लगाएंगे, कैलकुलेशन में लगानी होगी दोस्तों। ये कैलकुलेशन हमें लगानी ही लगानी होगी। और दोस्तों अगर नहीं बनाएंगे ना कैलकुलेशन, तो दोस्तों तांडव हो जाएगा, और ऐसा होकर के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। जो लोग आज वेल मेंटेन्ड हैं, जो लोग आज पूरी तरीके से सक्षम है हर एक काम को करने में, हर एक काम को करने में सक्षम है दोस्तों, वो मेरे सभी साथी जो भी हैं, चाहे इस ग्रुप में ही क्यों ना हो, इस मीटिंग में ही क्यों ना हो, वो मेरे सभी साथी इस इनकम पे होंगे, तभी सारे काम उनकी इजीली तरीके से हो पाते हैं। नहीं तो दोस्तों आज सुबह क्या खाया जाएगा और कल सुबह क्या खाया जाएगा दोस्तों, यही सोच सोच करके लोग जिंदगी बिता देते हैं। इस कैलकुलेशन को समझना है दोस्तों। इस बात को भी समझना है कि हमारी जिंदगी बची कितनी है, यह भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक आज से 40 साल पहले चले जाए, 20 साल पहले ही चले जाएं दोस्तों, 100 से ऊपर जीने वाले लोग मिल जाते थे आपको, 125 साल जीने वाले लोग मिल जाते थे, 135 साल जीने वाले लोग मिल जाते थे। कुछ लोग आज भी मौजूद हैं दोस्तों, कुछ लोग आज भी मौजूद हैं कि 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग आज भी मौजूद हैं दोस्तों। उन पे तो सूट करता है भाई कि तुम 20 साल पे जॉब करोगे और तुम 60 साल पे रिटायर हो जाओगे, बाकी के 40 साल तुम मजे करोगे। लेकिन दोस्तों आज जो जनरेशन पैदा हो रही है, उसके तो गुर्दे, लीवर, किडनी सारी 25-30 साल फेल हो जा रही है। बाल जो बूढ़े होने चाहिए 40-45 साल के बाद, उनके जो है लेकर के पैदा हो रहे हैं, 5 साल हुए नहीं बाल सफेद हो गए दोस्तों, बूढ़े हो गए बाल।
आंखें उनकी जो 40-50 साल पे बूढ़ी होनी चाहिए थी, वो जो है आजकल जितने भी बच्चे हैं 5-6 साल के हुए, उनको चश्मा लग गया, बूढ़ी हो गई उनकी। उनका शरीर, जो भी उनका शरीर था, जो 100 साल तक जिंदा रहना चाहिए था, उनका शरीर 60-70 साल पे ही उड़म छू। शरीर ही नहीं रहेगा दोस्तों, कहां से 60 साल पे तो दुनिया से रिटायर हो जाओगे दोस्तों, जॉब से क्या रिटायर हो पाओगे? जॉब तो बाद में रिटायर करेगी, इस दुनिया से ही रिटायर हो जाओगे दोस्तों। इन चीजों को हमें समझना है, इन चीजों को हमें समझना, ये कैलकुलेशन, ये गणित हमें दिमाग में बैठाना है दोस्तों। 60 साल पे हमें जो है इस दुनिया से हम अलविदा कर लेंगे, तो दोस्तों हम समझ लीजिए कि हमें 30 से 40 साल तक हमारे पास समय है इनकम को करने का, इनकम को कमाने का। दोस्तों कौन सी नौकरी है आपकी जो 30-40 साल में आपको करोड़ों पैदा करा देगी? दोस्तों नंबर 2 की बात नहीं कर रहा मैं, ईमानदारी का बिजनेस करना है हमेशा। कल कार्डिनल रूल्स में बताया था मैंने कि धंधा हमेशा ईमानदारी का करना है, किसी के भी पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है दोस्तों। सोचना पड़ेगा इस कैलकुलेशन को सोचना पड़ेगा। आपके जितने आपके बेटे हैं उनको समझाइए, आपके बच्चों को समझाइए कि तुम जो कर रहे हो वो करो सीखने के लिए। वित्तल सर ने बताया था ना, हम लोग पढ़ते हैं नौकरी के लिए, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए सीखने के लिए। दोस्तों अगर हमारे अंदर एबिलिटी, हमारे अंदर काबिलियत है, हमसे कोई छिना नहीं सकता दोस्तों, कोई छीन नहीं सकता। जो हमें मिलना है वो मिलकर के रहेगा, क्योंकि हम उसको डिजर्व करते हैं, उसके लायक हैं हम। और दोस्तों जो लोग लायक नहीं होते हैं वो समझे अपनी स्थिति पहले कि हम ये कर सकते नहीं कर सकते, उसके बाद दौड़े उसमें। अन्यथा दोस्तों भले ही उस दौड़ में वो दौड़ लें और फेल हो जाएंगे, और एंड में उन्हें वही करना होगा जिसके वो लायक होते हैं। बहुत सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के लाइव एग्जांपल्स मेरे सामने हैं दोस्तों, बहुत सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के लाइव एग्जांपल मेरे सामने हैं कि उन्होंने आइए दोस्तों, जब हम पढ़ते थे ना साथ में, होता क्या, हम क्लास में हम पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास में, हम ये तो कभी नहीं देखते कि हमारा बच्चे का पोजीशन क्लास में कौन सा है, कितना परसेंट लेके आ रहा है, कौन सा क्लास सब्जेक्ट में तेज है। ख्वाब तो हम ये देख लेते कि हमारे बच्चों को जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सबसे बड़ा अधिकारी बन जाए दोस्तों, और उसको उसी लेवल की तैयारी भी करा देते हैं। उसको उस लेवल की तैयारी भी लेकिन उसके उस लेवल का ब्रेन नहीं होता है ना दोस्तों, तो पता है उस दौड़ में दौड़ाने से मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं निकलता, एंड में उसको वही करना पड़ता है जिसके वो लायक होता है दोस्तों। हम पहले ये तो देख लें कि जो उसका ब्रेन कितना डेवलप करता है, उसका ब्रेन कितना जो है स्टेमिना है, कितना पावर है, कितना पोटेंशियल उसके ब्रेन में। जब वो क्लास में पढ़ता था उसकी पोजीशन क्या थी, उसका क्या स्कोर रहता था दोस्तों, उसके हिसाब से काम कराना चाहिए दोस्तों। अब पता चले कि उसका लेवल है जो है एसएससी लेवल का, उसका लेवल है बाबू क्लर्क का, तैयारी करा रहे हैं दोस्तों यूपीपीएससी की, यूपी आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। कैसे पॉसिबल है दोस्तों? जो उसके लायक होगा उसी को तो मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों हमें वहां पे सोचना है दोस्तों। अब पता है क्या होता है, जब बिना फालतू में, बिना सोचे समझे हम दौड़ में लग जाते हैं, बिना कैलकुलेशन करे हम दौड़ में लग जाते हैं, तो क्या होता है, एक तो हमारा सबसे कीमती चीज समय बर्बाद होता है, और दूसरा हमारा पैसा बर्बाद होता है, और अंततः हमें वही करना होता है जिसके हम लायक होते हैं। क्योंकि जिंदगी काटनी होती है, जिंदगी में एक सबसे बड़ी मुसीबत से जूझना होता है जिसे बोलते हैं पैसा। बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जिसे बोलते हैं पैसा। और पैसा जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें समझ में आने लगता है कि पैसा क्या है, तब समझ में आती है जरूरत पैसे की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं अपनी ये कैलकुलेशन वाली बात आपको समझा पाया हूंगा। मीटिंग जब भी करें दोस्तों, अगर आपको यूथ की संख्या अगर दिखाई दे रही है, तो आप दोस्तों इस बात को जरूर रखें कि हम छोटे से बड़े तक जॉब की हम तैयारी करते हैं। 20 साल पे माना कि हमें जॉब मिल भी जाती है, और 60 साल पे अगर हम रिटायर हो भी जाएंगे, 40 साल में हम 480 महीने में इतना कमा लेंगे। तो इतना अगर हमें इतना 1 करोड़ कमा लेंगे, या दो कोई भी स्कोर ले लो, 10,000 का, 20,000 की महीने की नौकरी का, 30,000 की महीने की नौकरी का, या 40,000 की महीने की नौकरी का, 50,000 की महीने की नौकरी का, तो दोस्तों ये स्कोर लेकर के आप उनको बताइए कि पूरी जिंदगी में आप कितना कर पाएंगे, और इस पूरी जिंदगी में दोस्तों आप कब तक कर पाएंगे? 2060 तक कर पाएंगे। और 2060 में जो पैसा आपके पास आ रहा है, इस पैसे की वैल्यू क्या होगी, इस पैसे की कीमत क्या होगी?
इस चीज को आपको ने बताना होगा। लोगों को पता सब है, लेकिन आपको याद दिलाना होगा, आपको याद दिलाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बात जरूर बतानी है, क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग के समय, मैं ट्रेनिंग के स्कूल में ये जरूर रखता हूँ कि जब मिलता है तो उसमें जरूर बताता हूँ कि उन्हें ये समझनी चाहिए कि हम ये किस और हम कहाँ रहे हैं। अगर क्वालिटी एबिलिटी को ही हम हैं, अगर हमें नहीं है मुश्किल लाए, तो दोस्त रास्ते हम उस पे जिसके हम लायक है दो, और चीजों को हम मार्केट में देखो। मैंने कुछ बातें आपको बताई थी दो कि हुनर तरीके की ओर लेना चाहूँ। एक ऐसी हुनर, एक हुनर होता है। एक तो वो हुनर होता है जो प्रकृति ने आपको दिया होता है, एक वो हुनर होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जिस हुनर को हम सीख सकते हैं। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वो हुनर है जो हर एक व्यक्ति सीख सकता है। यहाँ पे ना तो डिग्री मायने रखती है, ना ही डिप्लोमा मायने रखता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं इसकी कोई बात नहीं। तो नेटवर्क क्या है, प्रॉब्लम करता ही रहता, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। और जो हमारे हाथ में, तीनों के हाथ में है, बड़ी कंपनियां जो चाहेंगी वो होगा। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेरे सभी साथी इस टॉपिक को जरूर समझाएं, कैलकुलेशन जीवन की जरूर समझाएं कि पूरी जिंदगी में वो कितना कमाएंगे, और कितना कमा करके दोस्तों अगर वो 1 करोड़ कमाते हैं ना, तो उनकी जिंदगी 1 करोड़ के बराबर है। 2 करोड़ कमाते हैं तो जिंदगी 2 करोड़ के बराबर है। और उस 1 करोड़ 2 करोड़ में वो कर क्या पाएंगे, ये जरूर बताना है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आज नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है, और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी को बढ़िया ढंग से ये बात समझा पाई होगी कि जीवन की कैलकुलेशन क्या है, और जीवन की कैलकुलेशन आप सभी को जरूर बतानी है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं चलना चाहूंगा एक बार एल के मौर्य सर के पास। एल के मौर्य सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग। सभी पार्टिसिपेंट, आए हुए बहनों भाइयों को सभी को नमस्कार। रॉकिंग सर, आपने आज जीवन का दर्शन करा दिया सर। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपने पैसे को चेंज नहीं करेंगे तो सारा हाथ मलना पड़ेगा बाद में। और सर आपने बहुत सही कैलकुलेशन करके बताया सर कि आने वाले टाइम में अगर हम अपने चैप्टर को चेंज नहीं करते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे सर, बिल्कुल बदलाव नहीं कर पाएंगे। जी 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 सर, बिल्कुल सही बात है थैंक सर। यू। जी सर जी। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। होता रॉक क्या है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब को छोड़ दें। दोस्तों मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन आपको इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स बनाने होंगे दोस्तों। आमदनी के अतिरिक्त रास्ते बनाने होंगे दोस्तों, एक्स्ट्रा रास्ते बनाने होंगे जिनसे और जगहों से पैसा आए दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम का बिजनेस बोला जाता है दोस्तों, पार्ट टाइम का बिजनेस। आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम के साथ उसको स्टार्ट करिए, और जब इसमें जो काम कर रहे हैं उससे दोगुना पैसा आने लग जाए, तो दोस्तों आप अपने पहले वाले काम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ग्रोथ हो रहा है। और इसमें जब आप 24 आवर लगेंगे दोस्तों, पार्ट टाइम का मतलब समझते हैं, दिन भर 8 घंटे की ड्यूटी की, तो 2 घंटे की ड्यूटी और एक्स्ट्रा कर ली, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। और जब आपका दोस्तों इस 2 घंटे में पूरे जो 8 घंटे काम कर रहे थे और 2 घंटे काम कर रहे थे, तो 8 घंटे में कमा रहे थे 100 रुपए, और 2 घंटे में जिस दिन आप 200 रुपए कमाने लग जाए, उस दिन आप 8 घंटे वाली ड्यूटी छोड़ करके 2 घंटे वाली ड्यूटी को पूरे 8 घंटे की ड्यूटी में कन्वर्ट कर देना है, पूरे 10 घंटे की ड्यूटी में कन्वर्ट कर देना है दोस्तों। आपसे बड़ा राजा कोई भी नहीं होगा दोस्तों। मेरे कहने का तात्पर्य समझो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलना चाहूंगा विनोद कुमार वर्मा सर के पास।
विनोद कुमार वर्मा सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। विनोद कुमार वर्मा सर, आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर। लगता है दोस्तों विनोद कुमार वर्मा सर का हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हो दोस्तों। तो मैं चलना चाहूंगा एक बार अश्वनी कुमार सर के पास। अश्वनी कुमार सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग अमित सर, हो सर, गए विनोद सर, हो गए अनम्यूट। रॉकिंग सर, रॉकिंग विनोद सर। सर आज आपने जो जिंदगी के पहलू के बारे में कहानी सुनाई है सर, बहुत काबिले तारीफ, बहुत अच्छा लगा सर। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर, ड्यूटी में हूँ, नाइट ड्यूटी है आज मेरी। जी सर। और आज आपने जो कहानी बताया सर, मैं ये प्रण कर लिया हूँ कि जनवरी से मैं अपने नौकरी पे इस्तीफा दे दूंगा सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे से आपका काम भी चल रहा है। और आप एलिजिबल हैं इस चीज के, आप डिजर्व करते हैं इस चीज को, क्योंकि आपका काम भी दिख रहा है, पे आउट भी दिख रहा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि अगर आपने फुल टाइम इसको किया तो जॉब से आपने जो अब तक कमा पाया है वो अगले 2 सालों में पूरा कोटा पूरा कर लेंगे, और कहीं गुना ज्यादा आप इससे ज्यादा कमा लेंगे। तो अगर जिस ऐसा फील आप कर रहे हैं तो जरूर सर आप ऐसा करें। जनवरी से मैं इस्तीफा देने का पूरा प्लानिंग कर लिया हूँ सर। और जो आपने जिंदगी के बारे में बताया सर, जिंदगी एक क्षण है, एक दिन मिट जाएगा। कुछ ऐसा कर गुजरे हैं, कहते हैं कि करो यारो कुछ ऐसा, एक मिसाल बन जाए, चलो यारो ऐसा कि एक निशान बन जाए। जी सर, जी जी जी। तो मैं प्रण कर लिया हूँ सर, और जनवरी में इस्तीफा दूंगा, फुल टाइमर इस काम को करना चालू करूंगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं भी जब एमपी में जॉब करता था सर, तो मैंने भी सर वहां से अपना जब जॉब रिजाइन करके जब आया, छोड़ करके आया, और तभी जब पूरा 24 आवर जब इसमें लगा, तो आज आप लोगों के सामने हूँ। हमारे घर परिवार की पोजीशन सब आप लोगों से, कोई भी ऐसा नहीं है जो जानकारी ना हो। तो ये तभी हो पाया जब हमने इसके पावर को समझा, और समझने के बाद जब इसमें उतर गए तब हमें मजा आया सर, बढ़िया जी तरीके से। और आगे क्या होने वाला है ये आप सभी लोग जान रहे हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आप सभी को एक एग्जांपल बता दूं, लाइव एग्जांपल। कोई भी, किसी के भी पापा जॉब करते हैं ना, तो उनका यही टारगेट होता है मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, अच्छे से सेटल्ड हो जाए, एक मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए। दोस्तों ये करते करते ना 50-60 साल हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे पापा ने पूरी जिंदगी में दोस्तों 55 साल की उम्र है उनकी, और इस 55 साल की उम्र में दोस्तों 50 साल तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। 50 साल तक दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, और पिछले 5 सालों में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से दोस्तों घर भी हो गया हमारे पास, प्रॉपर्टी भी हो गई, बैंक बैलेंस भी हो गया दोस्तों, गाड़ी भी हो गई दोस्तों। और आज जो चाहे हम वो कर भी सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और दोस्तों कहीं 50 साल से डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहे होते तो क्या होता, ये आज समझ में आ रहा है। तो चलना चाहूंगा अश्वनी कुमार सर के पास। अश्वनी कुमार सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रेनाटा सर। हाँ सर, आज आपने बहुत ही अच्छा प्लान समझाया। एक छोटे से बच्चे से लेकर जब वो जवान होता है और जब वो नौकरी करता है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और नौकरी करने में क्या फर्क है, नौकरी करना भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हमारे लाइफ के लिए पूरी जिंदगी भर उस पर हम निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हमें आगे जाके कुछ और चीजें देखनी है। तो इसलिए जो हम इस वक्त जो हमने प्लेटफॉर्म जिस पर है, ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, हर के लिए, हर एक के लिए ये बहुत ही बेहतर है। इसके लिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। और इसमें मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था मीटिंग में आने में, 8 बज के 5 मिनट में आया था। तो और उसमें उसके बाद जो मैंने ये मीटिंग अटेंड की है, कुछ कुछ बातें मैं समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि उसकी वजह मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। आपको बेसिकली बाकी जो भी अभी मीटिंग में अटेंड है सारे फ्रेंड, उन सबको बताना चाहता हूँ। मैं अभी एक ऐसी बात आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद किसी ने आज तक ना बताई हो, कि मेरे को लेट आने में क्या वजह थी, और कुछ कुछ बातें जो मैं ना समझ पाया हूँ उसकी क्या वजह थी, वो मैं आज बताना चाहता हूँ। सर आज तक आपने हमेशा मीटिंग में
यही बात सुनी होगी कि कोई लेट आता है 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट, उसकी वजह होती है कि हाँ जी वो कहीं ऑफिस से लेट आ रहा है, कहीं दुकान से लेट आ रहा है, या कुछ गाड़ी खराब हो गई, या कोई ढाबे पर बैठकर मीटिंग को अटेंड कर रहा है। लेकिन जिस वक्त आपकी मीटिंग मैंने अटेंड की थी, उस वक्त हमारे यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आ गई थी। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, हमारे बुआ जी जो है, मेरे पापा जी की जो बड़ी बहन है, उनकी अब तो ओल्ड एज के हैं, उनको डोडा से रेफर किया गया है जम्मू में। और जिस वक्त ये मीटिंग शुरू हो गई थी, जिस वक्त मैंने इसको अटेंड किया था, उस वक्त 6 डॉक्टरों को चेक कर रहे थे, और वहाँ पर मैं और मेरे साथ 2-3 आदमी थे, जबकि हमारी बहुत जरूरत थी वहाँ पर। फिर भी मैंने उसकी हार को देखकर भी उनको ये मीटिंग अटेंड की है। उसकी वजह से कुछ लफ्ज जो है, मैं जब डॉक्टर मेरे से बातें कर रहे थे, तो कुछ जो वर्ड जो है वो मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ आपने समझाया बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस कंडीशन में फिर भी मैंने अपनी हालत से भी फिर मैंने ये पूरी अटेंड को मिस नहीं किया, क्योंकि चलो वो भी जो जिस जहाँ अभी मैं हूँ वहाँ वो भी जरूरी है, वो देखना है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो हर लिहाज से दोनों को हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसलिए ना मैं बुआ को छोड़ सकता था, ना मैं इस मीटिंग को छोड़ सकता था। मैं इस कंडीशन में फंस गया था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ तरीका लगाया कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि एक तीर से दोनों निशाने। मैंने ऐसा कुछ तरीका लगाया कि ताकि उनकी कंडीशन सुधर जाए और मेरी मीटिंग भी अटेंड हो जाती। इस तरीके से अभी आज मैंने अटेंड किया, और अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। तो अभी थोड़ा फोन आ गया है कि हमें मुझे दूसरे मोबाइल पर फोन आया है कि बोल रहे थे कल आपको अंदर बुला रही है। फिर भी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रेस हैंड किया था, तो इसके लिए मैं 2 बातें बता देता हूँ। अब मैं बस मैं शायद हो सकता है इसके बाद में मीटिंग में नहीं दिखाई दूँ, क्योंकि चलो मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी तब मैं लास्ट तक होता था मीटिंग में, जब तक आप लास्ट में गुड बाय नहीं बोलते थे। तो शायद हो सकता है मुझे अब अंदर जाना पड़े। तो सर आज की ये कंडीशन थी, इसी हालात में आज मैं ये पूरी मीटिंग जो है अटेंड की हुई है। सर बहुत बढ़िया, वाकई में सर आप बहुत ग्रेट हैं, और किन किन सिचुएशन में हम सीख सकते हैं और हमें क्या करना होता है, ये हमारे डिसीजन और मजबूत डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है सर। वाकई में सर रियली यू आर ग्रेट सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष राठौर सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। बहुत बढ़िया सर बताया कैलकुलेशन, और इस पे गौर भी करना चाहिए लोगों ने, क्योंकि नौकरी के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। मुझे लगभग 26-27 साल हो गए नौकरी करते हुए, और मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें ना शिफ्ट होती रहती हैं, आदमी खरीद नहीं पाता है कोई भी चीज। जबकि मैं तो 60-70 हजार रुपए कमाता हूँ, मुझे सरकार लगभग आज की तारीख में 70 हजार रुपए देती है, लेकिन जब से मैंने रेनेटस किया है तो मैं कुछ चीजें खरीद के ले आया हूँ। नहीं तो अगले महीने तो अगली सैलरी, तो अगली दिवाली, अगली होली, यही शिफ्ट होता रहता था सर। और कभी चीजें आएंगी फिर क्रेडिट पे आएंगी, या उधार आती थी या किस्तों पे आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। कुछ भी मन होता है उसे खरीद के ले आते हैं। तो नौकरी तो सर वाकई अब जब समय निकल जाता है तब आदमी को समझ में आता है। और हमारी तो ऐसी मजबूरी थी कि हम फौज में थे, तो ये सारी चीजें हम लोग कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने किया। तो इसलिए नौकरी तो सर आदमी को करनी नहीं चाहिए। और जो लोग अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि 6 महीने और 1 साल तक तलाश ना करें, रेनेटस नोवा को भरपूर मात्रा में करें। और मैं विश्वास साथ कह सकता हूं कि वो खुद तो नौकरी नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी नौकरी करने की सलाह नहीं देंगे। इसलिए सर ये कैलकुलेशन जो है, आज तो जो लाख रुपए कमा रहा है वो सिर्फ दाल रोटी खा रहा है। अगर 2040 में जो 10 लाख रुपए नहीं कमाएगा ना, वो दाल रोटी भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि महंगाई 10 गुना से ज्यादा हर 20 साल में बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। और आपसे तो सर बहुत कुछ सीखना है सर। अभी आपने तो वो कारनामा करके दिखा दिया है कि मतलब जो कहा जाता है ना, स्टार्टिंग जब हमने की थी डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमें बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम का बिजनेस होता है। आप पार्ट टाइम से स्टार्ट करिए, और जब आपकी इनकम पहले वाले काम से 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, तो आप पहले वाले काम को छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने जो काम किया है ना, बिल्कुल उसी कैटेगरी पे बढ़िया काम किया, और 13 स्टेट में आपने अपना बिजनेस फैला दिया है। ये ट्रेनिंग हमें आपसे जरूर लेनी है सर। बिल्कुल सर। और मैं आज आपको बता दूं कि जो वर्तमान में जो एयरफोर्स में मैं जॉब करता हूं, तो मेरी जो इनकम रेनेटस से है 6 महीने, और मुझे करते हुए 4 साल वहां पे, आर्मी छोड़ने के बाद फिर मैं एयरफोर्स में लग गया था। वहां पे जो मेरी सैलरी आती है, तो रेनेटस में 6 महीने की जो इनकम है वो सैलरी से ज्यादा हो चुकी है मेरी। क्या बात है सर, मुबारक हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो अब इसलिए कहता हूँ कि बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बहुत ही जल्दी आप लोगों को लगेगा कि मैं भी फुल टाइम आ सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बड़ी खुशी होगी सर। बिल्कुल सर, तो इसलिए नौकरी पे फोकस कम करें और रनेटस को ज्यादा तवज्जो दें। अब प्राइवेट जॉब वालों के विशेष कर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत बुरा हाल है सर। जो लोग कर रहे होंगे वो इस बात को समझ सकते हैं। जी सर, जी जी। तो आपने बहुत अच्छा समझाया है और बहुत मतलब लोगों को इस पे विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना। एक बार जब लेट है शाम को और इस बात को फिर रिव्यू करें कि आप जो बताया था क्या कितनी हकीकत है, तो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने होंगी। जी सर, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तो सर। साथ में बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर आपका। रॉकिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलना चाहूंगा एक बार फिर से विनोद कुमार वर्मा सर के पास। विनोद कुमार वर्मा सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। हमें सर, जो ही जी आपने पापा जी के बारे में सर्विस सिस्टम के बारे में आपने बताया, 50 साल का सर। आज जी मेरे सर। को 8 साल हो गए हैं सर, 8 साल मैं सर्विस कर रहा हूँ एमपीवी में। और जी सर। मतलब इस हिसाब से कड़ाके के ठंड पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर। जी कुछ सर। जी उसको नहीं कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना सर। जी सर। जी जी जी। तो वाकई में नौकरी मतलब नौकरी। जी सर। अब कुछ कह नहीं सकता हूँ उमेश सर कि मैं आज मतलब इतनी कड़ाके की ठंड में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। और आज मैं लगभग 11 महीने से रेनाल्डस कर रहा हूँ, अपने नौकरी से कई गुना आगे हो चुका हूँ। बिल्कुल सर, आगे होना है और उचित टाइम पे उचित जो है निर्णय लेकर के आपको आगे बढ़ना है सर। जी सर, और बिल्कुल मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूँ सर कि मैं जनवरी में इस्तीफा दे दूंगा और फुल टाइमर रेनाल्डस नोवा करूंगा सर। बिल्कुल सर, तो स्पीड भी कई गुना हो जाएगी सर। जी सर, जी सर। जी सर, पे आउट भी कई गुना हो जाएगा सर, बहुत सारी चीजें कई गुना हो जाएंगी सर, जी सर, अचीवमेंट कई गुना हो जाएंगे सर। जी सर, जी सर। हो गया, दोबारा मैं आपको आपका टाइम वेस्ट किया सर, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं सर, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं, उनको देख करके तो हम सीख ही सकते हैं। हम लोग भी फुल टाइम काम कर रहे हैं, अगर हमारे घर में दाल रोटी खपती है ना, तो रेनाटस की वजह से ही खपती है। 24 आवर सभी लोग जानते हैं, मेरा पूरा फैमिली का एक एक सदस्य रेनाटस ही करता है। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं हमारे पास। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार वर्मा सर। एक लास्ट हाथ हमारे साथ है, लास्ट हैंड रेज है हमारे साथ, डॉक्टर अवधेश शाक्य जी। डॉक्टर अवधेश शाक्य जी, वेलकम, स्वागत है आपका सर। रॉकिंग रेनेटर सर। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। बहुत बढ़िया सर, आनंद आ गया। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त। मैं थोड़ा लेट हो पाया था ज्वाइन। बहुत बढ़िया, ऐसे लोग जो है ना आगे आ रहे हैं ना, जॉब छोड़ने की कह रहे हैं, तो ये जी तो बहुत अच्छा हो रहा है। जिस इसी से ही ऐसे ही लोग कुछ सीखेंगे। और आने वाले समय में जो लोग जॉब को जो है ना, अभी लोग वरीयता अभी भी कुछ लोग देते हैं और पीछे तो देते रहते थे। इसी तरीके से नेटवर्किंग मार्केटिंग एक दिन वो स्थिति, ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है कि लोग इसको तरसेंगे। काश शब्द लगेगा, काश अगर पहले कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता। ये 100% होगा। ये तो होने वाला है सर, ये होने वाला है। ये और तो होने वाला है कि लोग तरसने वाले हैं कि काश पहले हमने कर लिया होता। लेकिन उन उसमें से भी मैं आपको बता दूं, रेनेटस नोवा के लिए लोग तरसेंगे, काश रेनेटस नोवा में मैं भी होता। बिल्कुल नेटवर्किंग सर, मार्केट, तरस रहे हैं लोग। कंपनी तो बहुत सारी है, कंपनी तो बहुत सारी है, लेकिन रेनेटस नोवा जैसी कंपनी वो तो अलग से, उसका अलग ही हिसाब किताब है। इसके लिए लोग तरसेंगे, रेनेटस नोवा क्यों ना होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में बहुत सारे टीम में नेटवर्किंग लाइन के बाई दफी सभी लोग जुड़े हुए हैं साथ क्षेत्र में, वैसे नहीं लेकिन बाई फेस से वैसे जुड़े हुए हैं। तो लोग इसको, कोई वेस्टीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रेनेटस नोवा का प्रोडक्ट बैग में रखता है चुपके चुपके, अपनी टीम में नहीं बताता है, और लोग चुपके चुपके रेनेटस नोवा बेच रहे हैं। तो वो चीज है ये, इससे आदमी बच नहीं सकता है, क्योंकि कहीं रिजल्ट है ही नहीं। जी सर, जी जी जी, बहुत मैं बहुत समझा शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझा कि मेरी आवाज वॉइस नहीं जा रही है, कुछ कोई नहीं, कुछ बिल्कुल जा गलती रही है नहीं सर, होगी। बिल्कुल जा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। और जो भी कही है बातें बिल्कुल सही कही है सर आपने, बहुत बहुत मैं धन्यवाद सर। प्रैक्टिकली करता रहता हूँ, मैं जो भी बात बोलता हूँ प्रैक्टिकली।
ये समझ जी लीजिए सर जी। लोग 10-10 सालों से लगे पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 10,000 रुपए किसी जगह कोई कमाता है ना, तो 2 साल बाद भी 10,000 रुपए कमाने लगा, तो इतना बड़ा उसको हाइलाइट कर देते हैं, जैसे लगता है साला उस क्षेत्र का कोई एमपी एमएलए हो। यहाँ पर छोटा-सा डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है 1,000-2,000 रुपए डेली, अगर करने वाला है तो। जी सर, जी, हमारा जी, जी। 1 लाख रुपए भी कमा लेता है, वो भी मालूम नहीं पड़ता है। जी सर, आज मैं बिल्कुल सुबह सही सुबह बताया। 10 बजे तक मैं 1,000 रुपए कमा चुका था सर। बहुत बढ़िया सर, सर ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आप रेनाटस नोवा कर रहे हैं सर। इसकी तो सर बात ही नहीं। मैं यही तो ठीक है, कह तो रहा थैंक हूँ। यू डॉक्टर डॉक्टर साहब और लोगों को भी समय देना है सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आनंद आ रहा है सर। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आनंद सभी को आ रहा है सर, इस भरी ठंड में। तो सर अब मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हाथ खड़ा ना करें, एक हमारे बेनाम बादशाह हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, उनके पास चलना चाहूँगा। 98EDF98D नाम लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। सर आपका नाम मुझे नहीं पता, आप जो भी हैं अपना नाम डाल लीजिए और अपना हाथ आपने खड़ा किया है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, मुझे आपका नाम पता नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं सर, चले गए हैं तो मैं अब चलता हूँ चैट मैसेजेस की ओर। दोस्तों, गुलाम मुर्तजा जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर भी आपने अपना काम पूरा किया सर, बहुत शुक्रिया, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। गिरीश शर्मा सर कह रहे हैं, गुरुजी शानदार, वेरी गुड। जो है जीवन के कैलकुलेशन के बारे में बताने के लिए रॉकिंग सर, गो किंग। एल के मौर्य सर कह रहे हैं इलाहाबाद से, रॉकिंग सभी साथियों को, आज का चैप्टर बहुत ही शानदार, जानदार और जानकारी दिया सर आपने, थैंक्स सर, रॉकिंग रनाटस, रॉकिंग रॉकिंग। अश्विनी कुमार जी जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, वेरी गुड सर। अनार सिंह जी दिल्ली से बोल रहे हैं, अमित जी की आज की कैलकुलेशन की रिकॉर्डिंग जरूर ग्रुप में बिल्कुल जाएगी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। संदीप प्रजापति जी कह रहे हैं ग्रेट। दिलशाद जी कह रहे हैं गुड सर, गुड। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, कल टेस्टिमनी सेशन है सुबह 7 बजे, याद रखना दोस्तों, कल केवल और केवल टेस्टिमनी पे बात होगी। तो कल मेरे जितने भी साथी हैं, नई नई टेस्टिमनी जिनको भी सुनना है, अपने साथियों को लेकर के आए, जिनको नए रिजल्ट मिले हैं दोस्तों, नए नए रिजल्ट सुनने को मिलेंगे 7 बजे जूम मीटिंग पे, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं दोस्तों। और सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे आना ना भूलें, आजकल इंस्टाग्राम का मीटिंग गुरुजी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार चल रहा है, आज का भी मीटिंग बहुत ही जबरदस्त था दोस्तों। और 8 बजे फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 में दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सोच रखा है, और ये बहुत पहले से सोच रखा, मेरा बहुत ही पसंदीदा और जबरदस्त टॉपिक है जिसका प्रयोग मैं ज्यादातर करता हूँ दोस्तों मीटिंग्स में, वो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा कल भी। मैं अनम्यूट करता हूँ आप सभी लोगों को, अनम्यूट होकर के रॉकिंग रेनेटस बोल करके हम लोग विदा लेंगे दोस्तों। और कल फिर दोस्तों रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग Rocking Renatus, रॉकिंग rocking, रेनेटस rocking, रॉकिंग rocking, रेनेटस rocking Renatus, Renatus,